नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं जन संवाद। आज का जन संवाद कुछ विशेष है क्योंकि भारत ने विश्व के टीवी इतिहास में पहली बार सिंधी भाइयों के साथ आज का यह जन संवाद हो रहा है। मेरे हृदय में हमारे सिंधी भाइयों के लिए विशेष प्रेम है क्योंकि मैं धर्म की लड़ाई लड़ने वाला चैनल चलाता हूं और मैं हमेशा ये कहता हूं, हिंदुस्तान में नहीं कहीं पर भी जब भी भाषण देता हूं, बात करता हूं, बोलता हूं, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम लोग तो हिंदुस्तान में पैदा हुए, यहीं पर हमने जन्म लिया, इसमें हमारी क्या विशेषता है। लेकिन हमारा सिंधी भाई वो है जिसने अपना हिंदू धर्म बचाने के लिए अपनी हवेली, घर, खेती, बगान सब छोड़े और हिंदू बने रहने के लिए पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आया। ये उसकी विशेषता है और इसलिए उनके साथ न्याय होना चाहिए। संख्या, क्योंकि जाति व्यवस्था कुछ जगह पर लोग मानते हैं कि नहीं ये तो संख्या में कम है, लेकिन 1.5 करोड़ है कम से कम। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से भी समझना जरूरी है। और आज अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर जब बन रहा है तो केवल अकेले आडवाणी ही नहीं और भी कई सिंधी भाइयों ने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और हमने तय किया है कि राम मंदिर के निमित्त हम हमारे विभिन्न समूह के लोगों के साथ जन संवाद का कार्यक्रम करेंगे। उसमें पहला कार्यक्रम सिंधी भाइयों के और बहनों के साथ हो रहा है। मेरे साथ आज यहाँ सभागार में बड़े बड़े लोग हैं जो समाज के सामाजिक, राजनीतिक विभिन्न क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यापार में प्रतिनिधित्व करते हैं और हम उनके साथ चर्चा का प्रारंभ करके, जैसे कि जन संवाद आप हमेशा ऐसा ही देखते हैं कि हम संवाद के रूप में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, यह कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। जो लोग इस कार्यक्रम को टेलीकास्ट में देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, वो साथ साथ में जो कमेंट करेंगे उस कमेंट का भी आने वाले दिनों में हम उपयोग करेंगे, क्योंकि सुदर्शन के जन संवाद में कोरी चर्चा नहीं होती, हम एक्शन की बात करते हैं और उस एक्शन से कोई ना कोई निर्मिति होती है और वो निर्मिति का काम भी आज का जन संवाद करेगा, ये मेरा विश्वास है। तो मैं शुरुआत करूंगा। हमारे साथ आज इस सभागार में पहली प्रतिक्रिया से शुरू करते हैं और फिर हमारे साथ जो लोग जुड़े उनके पास भी जाएंगे। पहला, क्योंकि राम जी के निमित्त आज का कार्यक्रम हो रहा है, तो जिन्होंने कार सेवा की, जो उस कार्यक्रम में राम जी के आंदोलन में थे, बाबरे हटाने में थे, मंदिर बनाने में थे, ऐसे लोगों से पहले शुरुआत करते। इसलिए हमारे साथ जो कार सेवक है उन्हीं से शुरुआत करते हैं। आप अपना परिचय बताकर बोलना शुरू करें। मैं देवीलाल लालवाणी दिल्ली से। वजायो ढोल स्वागत में मुझो श्री राम आयो आ, वजायो ढोल स्वागत में मुझो श्री राम आयो आ। हमारे समाज सिंधी भाई और कुछ भी है, आप भी उससे संबंधित है, अब बोलिए। जी सर, मन इतना गदगद हो रहा है कि कुछ बोला नहीं जा रहा। बस एक लाइन मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे जैसे पड़ोसी देश से प्रताड़ित हिंदू जो सन 80 में हम यहाँ आए हैं, अब हमको इतने सारे सालों के बाद हमको अब लग रहा है कि इस देश हिंदुस्तान में हिंदुओं की मेजॉरिटी है। धन्यवाद जी। जय श्री राम। जब मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन कर रहे थे, मोदी जी ने एक नारा दिया था कि मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व का हर आदमी कहीं से रज लेकर आए, कहीं से पानी लेकर आए, कहीं से जल लेकर आए और भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है, जो 22 जनवरी को जिसका प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें अपना योगदान करे। सर, इसी से प्रेरणा लेकर मैंने स्वयं, मेरे साथ कानपुर से एक अशोक अंशवानी थे, दिल्ली से नरेश जोतवानी थे, दिल्ली से एक विजय इसरानी जी हमारे साथ बैठे हैं। हम चारों ने प्रण किया कि पूरे विश्व में जितने हमारे सिंधी समाज के मंदिर हैं, जितने सिंधी समाज की दरबारें हैं, वहाँ से रज मंगवाएंगे। वहाँ से उस क्षेत्र की रज हमारे पास आई, जिसमें 20 विदेश से हमारे पास रज आई। उसके पश्चात 200 हिंदुस्तान के मंदिरों और दरबारों से हमारे पास रज आई। उसको हमने एक कलश में लेकर 31 अक्टूबर को श्री चंपत राय जी
जो राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं, उनको वहां जाकर हमने भेंट की। उन्होंने कहा कि मैं कल ही इसको राम जन्मभूमि का जो कार्य चल रहा है 31 अक्टूबर 2023 को, उसमें समर्पित करूंगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये भी समझना चाहूँगा, क्योंकि कई लोक कथाएं राम जी के बारे में विभिन्न समाजों में हैं। सिंधी समाज में राम जी कैसे कैसे स्मरण किए जाते हैं? क्या माताएं अपने बच्चों को राम जी के बारे में बताती है? ये भी जरा बताया जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे मित्र श्रीकांत भाटिया जी ने जो बताया कि रज हम जब वहाँ से लेकर के आए पुण्य भूमि अयोध्या से, तो हमारे को जब वापस आके मिली वो रज, हमारे लिए ऐसा था जैसे श्री राम हमारे पास पधारे हैं। वाह। हमारे मंडली है श्याम सखी मंडल, गौरी शंकर मंदिर है गुड़गांव फेज़ 2 में, DLA फेज़ 2 में। वहाँ हमने उसका आयोजन किया। उसको बहुत ही सुचारू रूप से उस रज को सारी संगत जितनी बैठी थी 300-350 लोग, उनमें विस्तृत किया गया। उसके बाद हमने वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करके उसको संपन्न किया हमने। हमारे लिए वो रज एक रज नहीं थी। जैसे कि कहा गया है कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या में 14 साल का वनवास काट के आए, तो उन्होंने अयोध्या पहुँच करके माथा टेका था अयोध्या की पावन भूमि को। ये वो रज थी। हमारे साथ दिल्ली सिंधी एकेडमी के वाइस चेयरमैन हैं। हाँ। सबसे पहले मैं सुदर्शन टीवी और सुरेश चौहान जी, जिन्होंने सिंधी समाज के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम और प्रचार प्रसार एक ऐसे टीवी ने शुरू किया, सिंधी समाज को गर्व है कि आपने हमारे सिंधी समाज की बात सुनी। ये मेरा कर्तव्य है। देखिए, सिंधी के बगैर हिंदू अधूरा है। कोई जाति हमारी इससे छुटनी नहीं चाहिए। हम सब एक है, ये संदेश जाना चाहिए। और राम जी तो जोड़ने का काम करते हैं। राम जी के मंदिर के बहाने नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आपका धन्यवाद। सिंधी समाज पाकिस्तान से जिस तरह आया, अखंड भारत था पहले वो, बिल्कुल। और हमारे जो बुजुर्ग जो अपने धर्म के लिए देश छोड़कर इस देश में आए, जो बंटवारा हुआ, तो कितनी पीड़ा हुई, कितना दर्द हुआ इस धर्म को बचाने के लिए। जितनी आहुतियाँ हमारे समाज ने दी, हमारे बुजुर्गों ने दी, उसको हम याद करते हैं तो भी रोना आता है। जब हम पैदा हुए तो भी राम का नाम था। हमारे माँ बाप, हमारे कहीं मिलने जुलने वाले कहीं भी जाते हैं तो राम राम करते हैं। शुरू से लेकर आज तक राम नाम एक ऐसा है, चाहे हम पैदा हों चाहे हमारा अंत हो, तो भी राम नाम सत्य ही कहा जाएगा। उसके सिवा कुछ नहीं है। राम के सिवा हम कुछ भी नहीं है। जहाँ तक बात है राम से सिंधी समाज के जुड़ने की, तो जब माता सीता को रावण हर के अपनी लंका ले गया था और राम जी को समुद्र लादना था, तो हमारे जल के देवता हैं वरुण अवतार झूलेलाल भगवान, तो उन्होंने ही रास्ता दिया था राम जी को जाने का। तो ये जो प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूं कि सिंधी समाज का तब से जुड़ा हुआ है राम से नाता। राम हमारे आराध्य हैं और रहेंगे और हमेशा हमारे दिल में बसे रहेंगे। सिंधी समाज हमेशा राम भक्त था, राम भक्त है और राम भक्त रहेगा। जय झूलेलाल। जय श्री राम। जय श्री राम। आपने कहा कि सिंधी समाज में राम का क्या महत्व है। हम नहीं, एक मैंने दूसरे नहीं को कहा। महत्व तो है ही, महत्व का प्रश्न ही नहीं है। माताएं अपने बच्चों को कैसे बताते हैं, दादी कैसे बताती है, क्या कहानियां हैं? तो मैं आपको बताऊं, हम एक दूसरे को जब ग्रीट करते हैं तो हरे राम बोलते हैं। जैसे अच्छा। उत्तर भारत में जय श्री राम बोलते हैं, हम एक दूसरे को हरे राम साईं बोलते हैं। वाह। हरे राम। वाह। तो उसमें हरि भी है और राम भी है। अभी भाटिया साहब ने एक बात कही कि सिंधी दरबारों से, तो हो सकता है कई लोगों को न मालूम हो, आपके दर्शकों को, कि दरबार क्या चीज़ है। सिंधी दरबार तो ऐसा है कि हिंदुओं के होते हैं मंदिर, ठीक है, और मोहम्मडन्स की होती है, मुसलमानों की मस्जिद, और सिखों के होते हैं गुरुद्वारे। लेकिन जो हमारी सिंधी समाज है उसमें
इन तीनों धर्मों का एक किस्म से समागम है, क्योंकि सिंध की जो भौगोलिक स्थिति थी पंजाब के बिल्कुल पास थी, तो गुरु नानक देव जी का बहुत असर पड़ा। और सबसे पहला आक्रमण जो सिंध पर हुआ, जो भारत में आक्रमण की शुरुआत हुई 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की उससे, तो वो सबसे पहला मुकाबला किसने किया? सिंधी राजा ने, सिंधी राजा ताहिर ने। किसके लिए? हिंदू धर्म के लिए और सिंध को बचाने के लिए। तो उससे भी पहले अगर हम जाएं, उससे भी पहले जाएं, तो हमारी जो सिंधु सभ्यता है सबसे पुरानी सभ्यता है, बिल्कुल मोहनजोदड़ो की, वो जिसको हम मोहनजोदड़ो बोलते हैं, जो उसका करेक्ट शब्द है, सही शब्द है, दैट इज मोहनजोदड़ो, मीन्स माउंट ऑफ डेड। मोहन इज अ सिंधी शब्द, सिंधी वर्ड, राइट? तो मोहनजोदड़ो इज माउंट ऑफ डेड, ठीक? तो मैं ये कह, हाँ वापस जैसे उधर हिंदू कुश है, हाँ जी, वो भी हिंदुओं को मारा इसलिए हिंदू कुश है। जी बिल्कुल। हाँ देखिए, ये कितने लोगों को पता है। आज का कार्यक्रम ये ऐसा विशेष इंफॉर्मेशन दे रहा है। हाँ, राजा ताहिर के बारे में भी थोड़ा बताइए। लोगों को पता नहीं है कि इस्लामी आक्रमण को सबसे पहली टक्कर देने वाला वो राजा ताहिर था, जिसका स्मरण और जिनकी जयंती पुण्यतिथि रोज हमने मनानी चाहिए, रोज उनका स्मरण करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात है 712 ईस्वी की। बिल्कुल। और उससे पहले हमारी 712 ईस्वी से पहले भी जो हमारी सिंधु सभ्यता है, उसको तो हम सब ने स्कूलों में पढ़ाई है। अभी मैं जर्मनी में पिछले दिनों गया था, तो हमने आग्रह किया था कि जो कार्यक्रम होंगे मेरे, वो कार्यक्रम होटलों में ना हो, वो कार्यक्रम उस शहर में अगर मंदिर बड़ा है तो मंदिरों में हो। तो ऐसा ही एक कार्यक्रम हैम्बर्ग में हुआ था। तो वहाँ पर एक मंदिर था जो अफगान से आए हुए, उसका नाम ही था अफगानी हिंदू मंदिर। तो वहाँ पर गया था, और एक दूसरा 2-3 मंदिरों में जाने का ऑप्शन था। तो मैंने ऑप्शन रखा कि वहाँ पर दरबार था, तो मैंने कहा दरबार में जाएंगे और वहाँ कार्यक्रम करेंगे, और सबसे जबरदस्त कार्यक्रम वहीं पर हुआ। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि है क्या। आपने अच्छा किया, अच्छे तरीके से बताया। हमारे साथ कुछ व्यवसायी लोग भी है। मैं भरत वतवानी, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ विश्व सिंधी सेवा संगम। अच्छा, ये संस्था है सिंधी समाज की, और संयोजक हूँ सिंधी प्रकोष्ठ भाजपा का। तो जब सिंध से हमारे सिंधी भाई भारत की तरफ दौड़े, तो इसलिए दौड़े क्योंकि अयोध्या जो है वो भारत में ही है। उन्होंने अपना घर बार और व्यापार छोड़ दिया सिर्फ प्रभु राम जी के चरणों में आने के लिए। भगवान श्री झूलेलाल जी जो है वो विष्णु जी के अवतार है। ये जानना जरूरी है कि आज जो हमारे प्रभु राम जी हैं और झूलेलाल जी हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। हमारे हर झूलेलाल मंदिरों में भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना निधि पूर्वक होती है। राम नाम के हीरे मोती बिखराऊं मैंने जो समझा है, राम नाम के महिमा, इसके 4 गुण हैं। पहला गुण है, जो राम बोलता है उसकी जबान पवित्र होती है। बिल्कुल। दूसरा गुण है, जो सुनता है उसके कान पवित्र होते हैं। तीसरा गुण ये है कि इससे प्रभु श्री हनुमान खुश होते हैं। जो चौथा सबसे बड़ी बात है, किसी ने ध्यान दिया हो ना हो, राम नाम में ही सारा जग समाया हुआ है। प्रभु के इस 2 नामों को अगर मैं ब्रेक करूं, तो इससे आपको मिलेगा कि जैसे रा है, रा से राधा, म से मोहन। तो आप एक नाम लेने से कितने नामों को संपन्न कर रहे हो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, हनुमान जी पहरा दे रहे थे बाहर, तो नारद मुनि जी ने कहा कि मैं अंदर जा सकता हूँ। कहते हैं प्रभु आपको कौन रोकेगा, आप जाइए अंदर। लेकिन प्रभु राम जी कुछ लिख रहे हैं, कोई बही खाता सा बना रहे हैं। कहते क्या बही खाता? कहते पता नहीं, वो भक्तों के नाम लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अंदर गए तो प्रभु काम कर रहे थे। तो प्रभु जी का कहा कि प्रभु जी मैं बही खाता देख सकता हूँ कि ये जो भक्तों के। तो सबसे पहला नाम जो था वो नारद मुनि जी का था। नारद मुनि जी बड़े उसमें आए कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो खैर वो खुश होके और पूरा देखा, हनुमान जी का कहीं नाम नहीं था। बाहर आए, आके कहते हैं यार हनुमान जी ऐसा है कि भक्तों की लिस्ट थी जिसमें पहला नंबर मेरा था, लेकिन आपका कहीं नाम नहीं था। तो हनुमान जी बोले कि भाई कोई गलती हो गई होगी मेरे से, या कुछ ऐसा कोई भूल हो गई होगी कि मेरा नाम नहीं है। लेकिन इससे पहले एक दयानंदिनी लिखते थे, वो लिख रहे थे, वो पूरा कर लिया है, उसमें पता नहीं क्या लिखा है। तो नारद जी फिर गए, कहते हैं भाई दयानंदिनी क्या है कि ये किताब भी देखूं। तो भगवान राम जी के पास गए, कहते हैं जी ये दयानंदिनी में क्या लिखते हैं? कहते हैं भाई ऐसा है
जो मैं बही खाता लिख रहा था वो तो मेरे भक्त हैं, दयानंदिनी में वो मेरे भक्त हैं जिनको मैं मानता हूँ, जिनकी भक्ति मैं करता हूँ। तो उसमें सबसे पहला नाम जो था वो हनुमान जी का था। तब नारद मुनि जी को लगा कि भाई भक्तों में तो हैं लेकिन हनुमान जी तो सबसे ऊपर है। तो हम सिंधी जो हैं, अगर हनुमान जी नहीं है तो नारद मुनि जी की तरह भक्त तो हैं, प्रभु राम जी के भक्त हैं। धन्यवाद जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई जो आपने आपका नहीं हमारा कहिए। हाँ हमारा जी, सिंध से हिंद बना हाँ, तभी सिंध का है जी। हमें तो इस बात की खुशी है जब हमारे सिंधी समाज के सपूत लाल कृष्ण अडवाणी जी ने जब ये यात्रा चालू की तब ये सपन था कि मंदिर हम वहीं बनाएंगे। वो करते करते आज 22 जनवरी को मंदिर बन रहा है। तो मुझे लगता है पूरे देश का जो 1.5 करोड़ सिंधी हिंदुस्तान में और बाहर जो भी सिंधी है वो अपने आप को गर्वित महसूस करेगा कि हमारे सपूत लाल कृष्ण अडवाणी जी का सपन पूरा हुआ। धन्यवाद जी। वाह, नहीं उनको स्मरण करना ही चाहिए। हाँ, एक गीत की तरफ भी जाएंगे, एक दो प्रतिक्रिया ले लेते फिर उसके बाद। हाँ, जय श्री राम, जय श्री झूलेलाल। मेरा नाम महेश सुखवानी, मैं सेंट्रल सिंधी महापंचायत का अध्यक्ष और सिंधी अकादमी में सदस्य हूँ। अभी इसी प्रोग्राम को लेकर के हम 22 तारीख को एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, जो जिस दिन अयोध्या में उद्घाटन है राम मंदिर लला का, उसी दिन हम 22 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं दीपाली चौक बत्रा टेंट हाउस में, जिसमें हम पूरा सिंधी समाज ही नहीं हर समाज के लोगों को बुला रहे हैं और बहुत ही भव्य प्रोग्राम करने का हमारा प्रोग्राम है। हमारे कुछ आरएसएस से भी कुछ हमारे मंत्री और कुछ और बड़े सम्मानित लोगों को सम्मानित भी करेंगे। और हमारा सिंधी समाज जो है हमेशा राम को ही पूजता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम श्री झूलेलाल जी को। श्री झूलेलाल जी हमारे इष्ट देवता हैं, लेकिन हम सब सिंधी समाज जो हैं अभी राम की सब वो करते हैं, प्रार्थना करते हैं। घरों में हम जो 10 दिन प्रोग्राम होता है ये रामलीला के उस समय, तब भी हम सिंधी समाज बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। बहुत लोग रामलीला में पार्ट भी लेते हैं और उसमें जुड़ते भी हैं बहुत। तो अभी मैं 22 तारीख को हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें पूरे समाज को सम्मानित करके हम उसमें आगे बढ़ेंगे। जय श्री झूलेलाल। मैं सुरभि साधवानी सबको बधाई देना चाहती हूँ। 22 जनवरी आगामी 22 जनवरी को श्री राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब प्रोग्राम है, हम लोग बहुत हर्षित हैं इस चीज़ को लेकर, गदगद हो रहे हैं सब भारतवासी। जिस चीज़ की हमको इंतज़ार थी, जिस पलों का इंतज़ार था, आखिरकार वो अंततः पूर्ण हो रहा है। वो भी हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी से ही हो रहा है। जो भी है, नहीं तो सैकड़ों सालों से ये चल रहा था, प्रयत्न चल रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था आगे। आज माननीय मोदी जी ने जो किया है बहुत सराहनीय काम किया है सर। और आपके सुदर्शन चैनल से मतलब इसी माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, सारे भारतवासियों को बधाई देना चाहूँगी इस चीज़ को। और आप जैसे कह रहे हैं कि सिंधी समाज में क्या मान्यता है, आप आज किसी भी माता पिता से पूछेंगे ना तो हर कोई यही बोलेगा कि हमें श्री राम जी जैसा बच्चा चाहिए। और किसी भी पत्नी के लिए पूछेंगे ना तो उनको भी यही होगा कि हमें श्री राम जैसा ही पति चाहिए। और भाई के बारे में तो कहते हैं कि राम लक्ष्मण की जोड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तो मतलब शुरुआत भी श्री राम जी से है, अंत भी श्री राम जी से ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आइए इसके लिए ताली बजाइए, ये पीढ़ी आनी चाहिए। हाँ बोलिए। मेरा नाम डॉली बिजलानी है और मैं 9 साल की हूँ और मैं भी राम जी के ऊपर एक गाना गाने जा रही हूँ। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नारों को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के प्राण आए हैं। वाह, बहुत बहुत
मेरा नाम मिताली कुरसेजा है। मैं गायिका हूँ और आप सभी के सामने एक राम भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला
बचो झूलेलाल। राम के चरणों में जो भी आ गया, राम के चरणों में जो भी आ गया, दो जहां की नेमतें वो पा गया, दो जहां की नेमतें वो पा गया, राम के चरणों में जो भी आ गया, राम के चरणों में जो भी आ गया। सीताराम 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 सीताराम। सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम, सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम, राम के चरणों में जो भी आ गया, राम के चरणों में जो भी आ गया, राम का सिमरन किया हनुमान ने, राम का सिमरन किया हनुमान ने, राम के दिल में जगह वो पा गया, राम के दिल में जगह वो पा गया। अयोध्या आंदोलन पर बनी फिल्म 695 आ रही है या 965, हाँ, अयोध्या आंदोलन पर बनी फिल्म 695 आ रही है और आप सभी को इसको देखना चाहिए। रायपुर के चावला जी ने इसे बनाया है और इन दिनों जो भजन फिल्म या जो भी राम जी के नाम पर आ रहा है, वैसे तो सभी दिनों में आपने प्रमोट करना चाहिए, लेकिन 22 जनवरी के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आप सभी ने इसको प्रमोट करना ही चाहिए। जय श्री राम।